नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महावीर कर्मा और श्री वेदा एकेडमी के YouTube वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के क्रम में यह हमारा वीडियो नंबर 8 होगा। इससे पहले मैं 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, सिंधु घाटी हमारा टॉपिक चल रहा था। सिंधु घाटी में पार्ट नंबर 4 होगा ये हमारा सिंधु घाटी का, और आज की इस वीडियो में हम सिंधु घाटी के स्थलों को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हो। अब दोस्तों, इससे पहले हम जो स्थल पढ़ रहे थे, स्थलों की विशेषताएं पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको लोथल, मोहनजोदड़ो, चन्हुल्लो, कालीबंगा ये स्थल आपको पढ़ा दिए थे। आज हम स्थल की बात करते हैं, वो आएगा हमारा धोलावीरा। तो आइए दोस्तों, हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला स्थल है यहाँ पर धोलावीरा। कहाँ पर है तो हम इसकी बात करें तो यह हमारे गुजरात में, ये कच्छ की खाड़ी है, कच्छ का रण है। तो ये कहाँ पर है धोलावीरा? गुजरात में, कच्छ की खाड़ी में, खादर द्वीप के उत्तर में। कहाँ पर है? गुजरात में कच्छ की खाड़ी में खादर द्वीप यहाँ पर पड़ता है। खादर द्वीप के उत्तर की ओर धोलावीरा स्थल है। गुजरात में कहाँ पर? तो गुजरात में एक जिला है भरूच जिला। भरूच जिले में धोलावीरा नामक स्थान है। हम धोलावीरा की बात करें, धोलावीरा का उत्खनन किसने किया, इसकी खोज किसने की? तो खोज की बात करें दोस्तों, खोज जो है जगपत जोशी ने इसकी खोज की है। कब की है? तो 1967 से 68 में धोलावीरा की खोज की है। हम बात करें इसके उत्खनन की, उसका उत्खनन कब किया गया? तो इसका उत्खनन जो है रविंद्रनाथ बिष्ट ने इसका उत्खनन करवाया था, और वो कराया था 1990 में, 1990 में इसका उत्खनन का कार्य हुआ था। दोस्तों, धोलावीरा की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? तो धोलावीरा, अभी तक हमने स्थल देखे दोस्तों, जिनमें क्या होता था, 2 टीले हुआ करते थे। इसमें पश्चिमी टीला दुर्गीकृत होता था, किसी में दोनों टीले दुर्गीकृत होते थे, किसी में कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं था। परंतु धोलावीरा में क्या होता है, यहाँ हमें 3 टीले पाए जाते हैं। आइए हम देखते हैं। ये 3 टीले जो होते हैं, एक होता है हमारा पश्चिमी टीला, एक बीच में एक टीला होता है मध्यमा, और एक टीला होता है जिसे नगर की संज्ञा दी जाती है, इसको पूर्वी टीला कहते हैं। 3 टीले यहाँ पर होते हैं। इस टीले को यहाँ पर ध्यान देना, सिंधु घाटी सभ्यता में इसको क्या कहा गया था? इसको दुर्ग टीला कहा गया है, इसको मध्यमा कहा गया है, और इसको पूर्वी टीला कहा गया है। इसको पूर्वी टीला कहा गया है, या तो इसे नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर। तो इसे नगर भी कहा जाता है। दोस्तों, दुर्ग टीला, या इसी को हम जब पश्चिमी टीला कहते हैं, तो दोस्तों जो पश्चिमी टीला है और मध्यमा है, इसके बीच में हमको अभी तक किसी भी स्थल में ऐसी विशेषताएं नहीं पाई गई है। धोलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता है कि मध्यमा और दुर्ग टीले के मध्य हमको स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? स्टेडियम के साक्ष्य हमको यहाँ से मिले हैं। हम पूर्वी टीले की कुछ विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो पूर्वी टीले में हमको यहाँ पर 10 अंकों की यहाँ पर हमको एक 10 अंकों के सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के कुछ बड़े बड़े चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जिसे हम वर्तमान में 10 नंबर की नेम प्लेट के नाम से जानते हैं। तो 10 नंबर की यहाँ पर सिंधु लिपि के चिन्ह, 10 अंकों की सिंधु लिपि के चिन्ह हमको यहाँ से
प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों इसकी मुख्य मुख्य विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं तो स्टेडियम मिला, स्टेडियम के साक्ष्य 10 अंकों के सिंधु लिपि के चिन्ह मिले हैं। और यहीं पर एक और बात करें तो हमको धोलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता की बात में एक चीज आती है कि धोलावीरा में यहाँ पर जो जल निकासी है, जल निकासी की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सर्वोच्च कोटि की व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? सर्वोच्च कोटि की व्यवस्था। तो सर्वोच्च कोटि की व्यवस्था हमको जल निकासी की व्यवस्था यहाँ से मिलती है। यहीं पर हमको नहरों के साक्ष्य मिलते हैं, नहरें प्राप्त हुई है। यहीं पर हमको 16 बड़े बड़े तालाब मिले हैं, तो 16 बड़े तालाब के साक्ष्य भी हमको यहीं से मिलते हैं। ये इसकी कुछ मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं। हम बात करें यहाँ पर हमको शैलकृत मतलब कि पत्थर के शैलकृत स्थापत्य प्राप्त हुए हैं हमको, शैलकृत स्थापत्य भी हमको यहाँ से मिले हैं। तो धोलावीरा की ये हमारी विशेषताएं हैं। दोस्तों जितने भी मैं आपको स्थल पढ़ा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट हैं, सभी स्थल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमने 7 बड़े स्थलों को विशेष स्थल की उपमा दी जाती है इनको, तो 7 बड़े स्थल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए ये होता है हमारा धोलावीरा। अब हम बात करते हैं राखीगढ़ी की। किसकी बात करेंगे? राखीगढ़ी की। अगला जो है स्थल वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हमारा अगला स्थल है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी जो स्थल है ये है हमारा हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में जो है राखीगढ़ी स्थल पाया गया है। राखीगढ़ी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं हमारे? तो राखीगढ़ी में हमको जो है अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। और यहीं से हमको रक्षा प्राचीर के साक्ष्य भी हमको मिलते हैं। विशेषताएं होती हैं हरियाणा के हिसार जिले में है। और राखीगढ़ी को सब 2012 से राखीगढ़ी को ग्लोबल हेरिटेज फंड के द्वारा एशिया के 10 महत्वपूर्ण स्थलों की सूची में शामिल किया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, राखीगढ़ी की मुख्य विशेषताएं क्या है? अन्नागार के साक्ष्य और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य 2012 से ग्लोबल हेरिटेज फंड के द्वारा एशिया के 10 महत्वपूर्ण स्थलों में राखीगढ़ी को यहाँ पर शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों अब हम अगले स्थल की बात यहीं पर करते हैं। अगला स्थल है हमारा बनवाली अगला स्थल है। बनवाली की बात करें कहाँ पर है? तो यह स्थल भी हरियाणा के हिसार जिले में है। हिसार जिले में ये भी पाया गया है, बनवाली भी पाया जाता है। इसकी बात करें बनवाली की खोज किसने की? तो आर.एस. बिस्ट ने 1973 में बनवाली की खोज की है। और बनवाली की मुख्य विशेषता की बात करें तो यहाँ पर जो जल निकासी की जो प्रणाली है वो बहुत ही अव्यवस्थित है। कैसी है? बहुत ही अव्यवस्थित प्रणाली है। मतलब यहाँ पर जल निकासी का कुछ अच्छा प्रावधान हमको नहीं मिलता है, बहुत ही अव्यवस्थित है। यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ें मिली हैं। मिट्टी का हल मिला है हमको। यहाँ पर अच्छी किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। अच्छी किस्म के हमको जौ के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो ये हमारे होते हैं स्थल। और इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन से संबंधित। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक का हमारे स्थल जो होते हैं कंप्लीट हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो उनको पहले देखें, सारे वीडियो आपको समझ में आएंगे। और कल हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की बात करेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।